फ्रेंड्स, अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे कोल इंडिया लिमिटेड की। कोल इंडिया में खतरनाक गिरावट चल रही है, लेकिन इसी बीच स्टॉक सही आपसे बोलेगा कि ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि स्टॉक को आप देखेंगे तो समथिंग 501 रुपये से गिर के और कहाँ पहुंच गया है 446 रुपये पे। मतलब हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। लेकिन क्यों, अभी खरीदने की बात हम क्यों कर रहे हैं इसे हम समझेंगे। लेकिन सबसे पहले गिरावट क्यों हुई थी उसको समझते हैं। आपने अगर कंटिन्यू वीडियो देखा होगा तो ये वाला लेवल आपको याद होगा। जैसे कि हमने ये ट्रेंड लाइन मार्क किया हुआ है, ये ट्रेंड लाइन भी मैं आपको दिखाऊंगा। और यहाँ पर ये शूटिंग स्टार कैंडल बना था, या फिर आप इसे इवनिंग स्टार भी बोल सकते हैं। उसके बाद मार्केट क्लोज होने के पहले जब ये कैंडल बनना शुरू हो गया था तो यहाँ पर हमने प्रॉफिट बुक की थी और वीडियो के माध्यम से आपको बताया भी था कि इसके नीचे अगर कोई नेगेटिव कैंडल क्लोज होने लगती है तो यहाँ से आप प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। और फाइनली हमने किया, बाकी कुछ लोगों ने नहीं किया है, लेकिन कोई बात नहीं, घबराने जैसी कोई बात नहीं है। बहुत मजबूत शेयर है, इसमें बिल्कुल टेंशन नहीं है। लेकिन अब यहाँ से मैं खरीदने की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आप इसके जस्ट पीछे देखिए, इसी ट्रेंड लाइन से इसने सपोर्ट लिया है और यहाँ से यहाँ तक की रैली आई है। अब मुझे लग रहा है कि फिर से यहाँ से ये सपोर्ट ले चुका है, क्योंकि आप नीचे का रिजेक्शन देख सकते हैं। यहाँ से इसने रिजेक्शन लिया है और इतना ही मूवमेंट दिखा सकता है। मतलब फर्स्ट टारगेट मेरे हिसाब से 503 रुपये 4 रुपये के आसपास हो सकता है, तो इसे आप ध्यान में रख के चल सकते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले इसके अंदर में जो गिरावट आई थी उसके बारे में बात कर लेते हैं। गिरावट आने का कोई बहुत बड़ा कारण नहीं था। इनके डिपार्टमेंट की तरफ से, इस कोल इंडिया के ग्रुप की तरफ से एक बयान निकल के आया था कि कोल इंडिया का जो प्रोडक्शन है, जो अनुमानित प्रोडक्शन था, उसमें गिरावट आने की आशंका जताई जा रही थी, जिसकी वजह से बड़ी गिरावट इसके अंदर में आ गई। लेकिन यहाँ से अब हम चलते हैं गूगल के ऊपर में और वहाँ से कुछ आपको पॉजिटिव इंडिकेशन दिखाता हूँ। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम आ चुके हैं गूगल के ऊपर में और यहाँ आप देखिए 19 और 20 केवल 2 दिनों के अंदर में बड़ी गिरावट हो चुकी है। मतलब यहाँ से अगर हम लेके चलें 20 फरवरी और 19 फरवरी तो यहाँ से यहाँ तक लगभग 8% की बड़ी गिरावट हो चुकी है। 8% कोल इंडिया के अंदर में बहुत बड़ा होता है। यहाँ से आप देख भी सकते हैं, चलिए मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख लीजिए 19 फरवरी है और वहाँ से लेके यहाँ तक आप देखिए, ये दोनों आप मिला के देखेंगे तो यहाँ पर लगभग 8% की गिरावट हो गई है। 8% मतलब 38 रुपया 85 पैसा हर शेयर के ऊपर से। बहुत बड़ी नुकसान लोगों को हुई है, लेकिन कोई बात नहीं, शेयर अच्छा है। अब यहाँ से आगे बढ़िए और कुछ खबर जो निकल के आ रही हैं उसके ऊपर ध्यान दीजिए। सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए कि जो बड़े ब्रोकर फर्म है मोतीलाल ओसवाल, वो 520 रुपये का टारगेट दे रहे हैं। यानी कि सब लोगों को पता है कि यहाँ पर स्टॉक में गिरावट आई है तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ये केवल वो लोग नहीं जानते हैं जो प्राइस एक्शन को नहीं समझते हैं और मार्केट से डरते हैं। साथ ही यहाँ पर देखिए कल की ये खबर है जिसमें 3 कोल माइंस का बिड कोल इंडिया लगा रहा है। आज के दिन इसका एक्सपायरी था, डिविडेंड का एक्सपायरी आज हो चुका है। डिविडेंड जिनको मिलना होगा मिल जाएगा, लेकिन जब जब शेयर के अंदर में कोई खुशखबरी आती है तब तब हम प्राइस एक्शन का इस्तेमाल करते हैं, ये आपको भी पता है। तो वापिस से चलते हैं अपने कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे और वहां से अब हमारा प्राइस एक्शन क्या कहता है उसको समझते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए और बेल आइकन को पक्का ऑन कीजिएगा। बेल आइकन आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचा देगा और सही समय पर आप वीडियो को देख पाएंगे। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम आ चुके हैं वनडे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे। अब यहाँ से आप इसका आरएसआई देखिए, 56 का आरएसआई अभी भी चल रहा है। मतलब पॉजिटिविटी अभी भी बनी हुई है, वॉल्यूम में अच्छी खासी ग्रोथ है, मूविंग एवरेज हमारा अच्छा खासा इंडिकेशन दे रहा है। मतलब कि ये जो गिरावट थी ना, ये गिरावट केवल खबर की वजह से थी। वैसे भी हमें पता था कि ये रेसिस्टेंस है तो यहाँ से गिरावट आ सकती है। अब यह सबसे पहले मैं आपको रेसिस्टेंस दिखा देता हूँ कि ये रेसिस्टेंस कैसे था। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम आ चुके हैं मंथली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे। इसे थोड़ा ध्यान से समझिएगा क्योंकि चार्ट पढ़ते समय इन चीज़ों को ध्यान देना पड़ता है। अब यहाँ पर देखिए मंथली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न मतलब ऑल टाइम का चार्ट है। यहाँ पर एक स्पाइक आया है, यहाँ पर एक स्पाइक आया है। इन दोनों स्पाइकों को हम मिलाते हैं तो एक ट्रेंड लाइन बनता है और इसके हिसाब से ये इसका रेसिस्टेंस लेवल था जो हमें पहले ही मालूम था। यहाँ से हमें मालूम था कि यहाँ पर रिजेक्शन आएगा और यहाँ पर गिरावट भी आ सकती है, लेकिन ये गिरावट इतनी बड़ी नहीं होती। ये गिरावट इतनी बड़ी होने का कारण केवल एक बयान था और बयान में भी प्रोडक्शन रिपोर्ट, तो ये कोई मेरे हिसाब से बहुत बड़ा कारण नहीं है। क्योंकि स्टॉक यहाँ से बहुत ज़्यादा भाग चुका था तो लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग दबा के की है, जैसे हमने भी प्रॉफिट बुकिंग की है और अच्छा खासा प्रॉफिट भी हुआ है। लेकिन अब यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज़ आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप इसका आरएसआई देखिए, 85.24 का चल रहा है। आरएसआई 85 के ऊपर जब जाता है तब स्टॉक सही मानता है कि ओवरबॉट में जा चुका है। मतलब अभी भी हमारे लेवल पे ही है 85 को, लेकिन क्रॉस कर चुका है। वॉल्यूम में देखिए कितनी ज़बरदस्त ग्रोथ है और मूविंग एवरेज भी आप देख सकते हैं शानदार इंडिकेशन दे रहा है। लेकिन
फ्रेंड्स मिड टर्म में देख लेते हैं कि वीकली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के हिसाब से क्या इंडिकेशन मिलता है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से समझिए, मिड टर्म के हिसाब से इसमें गिरावट हुई है, आप यहाँ पर देख सकते हैं अभी भी यहाँ पर नेगेटिव इंडिकेशन है। लेकिन नेगेटिव इंडिकेशन होने का कारण है, यहाँ देखिए, यहाँ पर आप इसके RSI को देखिए, RSI कहाँ पहुँचा हुआ है, ये देखिए RSI 8757 का चला गया है। अब यहाँ पर RSI इतना ऊपर चला जाए तो गिरावट तो बनती है, प्रॉफिट बुकिंग तो बनती ही है। 87, हम 85 मानते हैं लेकिन 87 तक पहुँच गया है। इस वजह से मेरे हिसाब से वैसे भी इसके अंदर गिरावट आनी थी और फाइनली एक खबर निकल के आ गई, खबर एक बहाना बन गया और इसके अंदर में गिरावट आ गई। लेकिन अगर हम यहाँ पर वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम भी ज़बरदस्त है, मूविंग एवरेज भी ज़बरदस्त इंडिकेशन दे रहा है। मतलब गिरावट की वजह से लोगों को नुकसान हुआ है ऐसा अभी आपको लग रहा है, लेकिन आपको आगे अच्छी तेज़ी दिखाई दे सकती है। तो मेरे हिसाब से आप इसमें होल्ड करके रखिए। अगर आपने ऊपर लेवल में ले लिया है तो मेरे हिसाब से यहाँ पर आप एवरेज कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स याद रखिएगा, हमेशा आपको कहता हूँ कि मेरे या किसी और के कहने पर बाय सेल मत कीजिएगा। आप अपना एनालिसिस जरूर कीजिएगा, उसके बाद ही अपने इंपॉर्टेंट पैसे को लगाइएगा, क्योंकि पैसा चाहे आपका हो या हमारा हो, सभी का पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आशा है ये एक एक चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पक्का दबाइएगा। और हाँ, टेलीग्राम चैनल को पक्का ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि टेलीग्राम चैनल में आप देखिए दिन भर में जो मेन अपडेट आती है मैं अपडेट पहुंचाते रहता हूं। आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं, ये अपडेट आप तक पहुंचाते रहता हूं, इसीलिए टेलीग्राम चैनल को पक्का ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।